चलो 18 साल की जो टेंशन थी मुझे वो खत्म हो गया है। फाइनली मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। रिंकी, क्या तुम्हें कोई सिंबल मिला है? तुमने चेक किया? नहीं मम्मी, मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। ओह चलो ठीक है। वैसे मम्मी, इस सिंबल का मतलब क्या और सारे लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और तुम जानकर क्या करोगी? और वैसे भी तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा, तो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन को जगाती हूँ तब तक। ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया, आज तो काफी ज्यादा ठंड है। वैसे वो वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों और सारी लड़कियां वहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? रिंकी, तुम्हें नहीं पता आज टाउन की किसी एक लड़की को स्टार का सिंबल मिलेगा और हमें नहीं पता कि वो कौन है। इस सिंबल का मतलब क्या है? मतलब सारे लोग उसके पीछे पागल हो बैठे हैं। एक्चुअली जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें सबके पास स्टार सिंबल है। और जो किंग और क्वीन है, उनका जो बेटा है प्रिंस, उसके पास भी स्टार सिंबल है। तो हमारे टाउन की जिस भी लड़की के पास स्टार सिंबल मिलेगा, उसकी शादी वो प्रिंस से करवाएंगे, यानी वो होगी इस टाउन की प्रिंसेस। सच में? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मैंने मम्मी से भी पूछा तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मम्मी को तो इसके बारे में पता ही हो। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। देखते हैं मेरे जिंदा रहने के लिए कितने वोटिंग परसेंटेज है। क्या बस 1%? अगर ये 0 हुआ तब तो मैं गया। मम्मी मम्मी जल्दी मेरी हेल्प करिए, मेरा लाइफ परसेंटेज बस 1% है। क्या कहा? अच्छा रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ये लो। क्या बस 5%? हाँ, अभी मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ। तुम स्कूल जाके और दोस्त बनाना और उनसे अपने लाइफ परसेंटेज को बढ़ा लेना, और ज्यादा सिग्मा बॉय बनने की जरूरत नहीं है। ओए किकी, तुम्हारा स्कोर कितना है अभी? 6%। क्या कहा? मेरा भी सेम है। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को लाइक वोट कर देते हैं ताकि हम दोनों का लाइक परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। मैंने भी तुम्हें वोट कर दिया। क्या तुमने मुझे डिसलाइक वोट किया? हाँ, तो कहीं लिखा तो नहीं कि तुम्हें कोई डिसलाइक नहीं कर सकता? सब लोग तुम्हें हेट करते हैं। क्लास, आज के लिए बस इतना। सर, कल जो आपने होमवर्क दिया था वो तो आप चेक करना ही भूल गए। अरे हाँ क्योंकि तुमने सही याद दिलाया, ये लो लाइक वोट। क्लास, आप सब लोग अपनी होमवर्क कॉपी सबमिट करो। अरे बेवकूफ किकी, तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है टीचर ने तो तुम्हें लाइक वोट कर दिया, लेकिन इस वजह से क्लास के सारे बच्चे तुम्हें डिसलाइक करेंगे अब। किकी फ्रीज। रिंकी, जल्दी से मुझे अनफ्रीज करो अभी की अभी। नहीं करूंगी। मम्मी जल्दी से मुझे अनफ्रीज करिए। किकी अनफ्रीज। रिंकी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों अभी कभी रुको, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये गेम खेलो, समझे कि नहीं? हाँ, हम समझ गए। ओह हाय किकी। हाय मिंकू। वो चिंकू कहाँ है? वो फ्रीज टैग वाला गेम हार गया, इसीलिए वो अब गायब हो गया। मिंकू फ्रीज, अनफ्रीज। राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मिंकू को फ्रीज क्यों किया? तुम्हें पता है ना, इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, वो गायब भी हो सकता है। कम ऑन किकी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चिल। थैंक यू किकी, मुझे अनफ्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। ओह अच्छा किकी, तुम यहाँ पर हो? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से दूर चले जाओ। किकी, इसके पहले जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम मेरे पीछे आओगे? जल्दी से मुझे फॉलो करो। राहुल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फ्रीज, क्योंकि तुमने मेरे पीछे आके बहुत बड़ी गलती की है। अब यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हो चिंकू अनफ्रीज हो जाए तो जल्दी से कमेंट करो अनफ्रीज। बेटा, अगर तुम्हें इस गेम में पिक किया गया तो तुम इस गेम को अच्छे से खेलना और सारे रूल्स को फॉलो करना। लेकिन मम्मी, मुझे ये गेम नहीं खेलना है, इस गेम में लोग मारे जाते हैं। अगर तुम्हें इस गेम में पिक किया गया तो तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस गेम को खेलना ही होगा। मुझे प्रॉमिस करो तुम इस गेम को अच्छे से खेलोगे। ठीक है मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस गेम को अच्छे से खेलूंगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओह हाय किकी। ओह हाय समीर। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर हमें इस गेम में पिक कर लिया गया है तो मैं तो नहीं खेलूंगा। मेरी मॉम ने कहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर हमें पिक किया गया तो हमें गेम खेलना ही होगा। सभी स्टूडेंट्स मेन हॉल में आ जाएं, गेम स्टार्ट होने वाला है। चलो चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को चूज किया गया है वो है राहुल, समीर और कीकी। चलो तुम्हें हमारे साथ आना होगा। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, पक्का इसमें कोई मिस्टेक होगा। ये कोई मिस्टेक नहीं है, आप जल्दी यहाँ से चलो। हम ये कहाँ पर आ गए हैं? गेम में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ लीडर। नहीं, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। क्योंकि क्या तुम रूल को भूल गए? तुम्हें पहले लीडर की परमिशन लेनी होगी। लीडर, क्या मैं इस गेम को छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। क्या तुम यही चाहती हो? मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। और अगर उनको हंटर मार्क मिला होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ देते? तुम्हें ऐसा लगता है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे लेकिन अब वो नहीं है, समझी तुम? और कल तुम हंटर्स के स्कूल में भी जा रही हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। क्या? लेकिन मैं तो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, समझी? आज के बाद से तुम एक हंटर हो और कल से तुम स्कूल जा रही हो, तो जाके आराम करो। हाय, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरा नाम राहुल है। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम डर रही हो क्या? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो मुझे भी डर लगता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई मुझे मार देगा, बट ऐसा नहीं है। सब यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। ओके, नाइस टू मीट यू। बाद में मिलते हैं। ओके हाँ, ओके। अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया,
तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो रिंकी। रिया, अब मैं हंटर हूँ और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिंकी हम एक रिया, मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रिंकी हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। लेकिन अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिंकी? हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। तो रिंकी बताओ, आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा था? ठीक ही था। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जाना जरूरी है? उन्होंने आज रात के लिए एक पार्टी रखा है, मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन वो सिर्फ हंटर्स के लिए है। और वाह, तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी, ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है, मैं जाऊंगी। हाय रिंकी। हाय राहुल। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पार्टी में आओगी, क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। अब चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और पता है उसका, राहुल जोर जोर का रोने लगा, हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। रिंकी, देखा मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। थैंक यू अपने फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? हे गाइस, देखो मैंने एक परफेक्ट प्रे को पकड़ा है। छोड़ दो मुझे। रिया। रिंकी, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? जब मुझे मार्क मिला था उससे पहले हम फ्रेंड्स थे। नहीं, ये झूठ बोली है, मेरा भरोसा करो। और इसने अपना मार्क भी फेक बनाया है। क्यों रिंकी, मैंने सही बोला ना? रिया। रिंकी, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास करी। रुको, मुझे अपना चाकू निकालने दो, हमें इसे मारना होगा। अच्छा, अगर मुझे मारना ही है तो रिंकी को दो ना मुझे मारने के लिए। देखना वो मुझे नहीं मारेगी, क्योंकि वो एक प्रे है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा था कि ये कमरे में मेकअप से। मम्मी, ये क्या है? रिंकी, वो कोई टॉय नहीं, उससे खेलना बंद करो। और तुम उनको बार बार ऐसे टच नहीं करोगी, समझ में आई बात? ठीक है, सॉरी। मम्मी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। बेटा जाकर देख लो, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे, ये तो पिज्जा डिलीवरी बॉय है। बच्ची, मजाक मत करो, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये लो, अपना पिज्जा पकड़ो। ये अंकल कितने ज्यादा रूड है। अभी अपने पावर से इनको मजा चखाती हूँ। यस। अब आपको बारिश में पिज्जा डिलीवरी करने में बहुत मजा आएगा। गुड लक। मम्मी, पिज्जा। रिंकी, मैंने सब कुछ देख लिया, जो भी तुमने उस पिज्जा बॉय के साथ किया। तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल ऐसे लोगों को परेशान करने में नहीं कर सकती हो, समझी? हाँ, समझ गई। कुछ साल बाद। मम्मी, आपको याद है ना कि आज स्कूल में मेरा परफॉर्मेंस है, तो आप जल्दी आ जाना, ठीक है? रिंकी, तुमने मुझे कितनी बार बता दिया, मैं आ जाऊंगी। मम्मी, मैं बस आपको याद दिला रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। रिंकी, तुम्हारे और राहुल के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैंने उसको म्यूजिक रूम में दूसरी लड़की के साथ देखा, तो मुझे लगा तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। अरे रिंकी, तुम यहाँ, मुझे लगा तुम प्रैक्टिस रूम में हो। तो तुम मुझे चीट कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये वाला ऑप्शन कौन सा है, लेकिन जो भी वो बहुत बेकार है। और तू रुक चुड़ा है। क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है क्या? तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। और तुम बहुत लकी हो कि तुम यहाँ पे जली नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली तुम ही नहीं, बल्कि सन किंगडम के सारे लोग लकी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि हम हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकते हैं। यू गाइज आर वेरी स्पेशल। हमारा किंगडम इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम सब मिलके इस सन को अपनी एनर्जी से भर देते ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहे। क्या ये वही लड़की है जो अभी तक 5 किंगडम बदल चुकी है? फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, इट वाज ओनली 3 किंगडम्स, सी, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। वो एक्चुअली मेरे बातों का पूरा मत मानना, बस यही है कि यहाँ पे तुम्हारे आने से सब लोग बहुत डर चुके हैं। मुझे पता है, मैं भी एकदम थक गई हूँ बार बार अपना किंगडम चेंज करते करते। अब मैं बस एक जगह रहना चाहती हूँ। आई होप सन किंगडम तुम्हारा आखिरी किंगडम हो। रिंकी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें सन किंगडम मिला, लेकिन प्लीज यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। क्यों? अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब क्या होगा? वो एक्चुअली विंड किंगडम अब किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हें आखिर में गार्बेज किंगडम में भेज दिया जाएगा। ओके क्लास, तो आज हम लोग सन को अपनी अपनी एनर्जी देंगे। क्या? लेकिन वो हम कैसे करेंगे? बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना पूरा फोकस दो और इस सन को अपनी एनर्जी से भर दो। गुड जॉब गाइज। क्लास, कल हम फिर से आपके पावर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ओके? क्या फिर से? मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा भी है। क्यों, क्या हुआ रिंकी? क्या तुम डर गई? हाँ छोड़ो, वैसे भी हमारे किंगडम से बिलोंग नहीं करती है, लूजर।
हे रिंकी, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पावर्स क्या है? नहीं, अभी तक नहीं। वैसे यहाँ पे सारे लोग इतने अजीब क्यों हैं? नहीं, हम अजीब नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम नेचर में रहते हैं। वाओ, ये बटरफ्लाई कितनी सुंदर है। मम्मी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। रिंकी, और कितना टाइम लगेगा? तुम ऑलरेडी 3 किंगडम बदल चुकी हो। मुझे नहीं पता मम्मी, मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ओके क्लास, तो आपकी जो सुपर पावर है वो इस हैड के अंदर लिखी हुई है। रिंकी, सबसे पहले तुम चूज करो। आई होप तुम्हें प्लांट्स को कंट्रोल करने की पावर मिले। देखते हैं। हाँ, क्या? जल्दी से उसको यहाँ से निकालो। क्या? लेकिन मैंने क्या किया? क्योंकि तुम किंगडम ऑफ सन से बिलोंग करती हो, तुम यहाँ पे सब कुछ जला दोगी। किंगडम ऑफ सन में आपका स्वागत है। ओह, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है? गर्मी तो होगी, हम सन के सरफेस पे जो है। तुम लकी हो कि तुम हम लोग में से एक हो। पापा, क्या आप मेरे लिए नया शूज खरीद सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटा, और कुछ चाहिए? क्या आप मेरे लिए भी एक नया शूज खरीद देंगे? इसका साइज मुझे अब छोटा आता है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। पापा, क्या आप मेरे लिए प्लीज लेटेस्ट मैकबुक खरीद देंगे? प्लीज प्लीज। हाँ, क्यों नहीं बेटा, वो तो बर्थडे प्रेजेंट होगा। पापा, मुझे भी नए शूज की जरूरत है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, देखते हैं। ओके। ओह माय गॉड पापा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने मेरे लिए लेटेस्ट मैकबुक ले लिया। पापा, क्या मैं अपना गिफ्ट खोल सकती हूँ? रिंकी, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या? तुम अपने टर्न का वेट करो ना। हाँ, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है। ठीक है रिंकी, अब फाइनली अब तुम अपना गिफ्ट खोलो। हाँ, ये क्या है? एक कप, उसमें तुम कॉफी बना के पी सकती हो। आई गेस तुम्हें कॉफी पसंद है ना? परफेक्ट। क्या तुम रिंकी मेरे लिए एक कप कॉफी बना के दे सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, बर्थडे गर्ल के लिए रिंकी जरूर कॉफी बनाएगी। क्यों? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मुझसे उतना प्यार करती है। आई नो कि वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, बट आई विश कि वो मेरी थोड़ी और केयर करते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो मम्मी पापा आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ दादाजी अब दुनिया में नहीं रहे, और हाँ ये तुम्हारे लिए वो छोड़ के गए हैं। 200 वर्ड्स, इसका मतलब क्या है? मम्मी, क्या हुआ किकी? मेरे सर के ऊपर 200 वर्ड्स लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है? तुम्हें दिन खत्म होने से पहले अपने पूरे 200 वर्ड्स को खत्म करना होगा, यानी यूज करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम गायब हो जाओगे। ये तो बहुत ही आसान है, मैं दिन भर में 200 वर्ड से ज्यादा वर्ड बोलता हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आई होप। हे चिंकू, तुम कैसे हो? ठीक ही होगे, हमेशा तो ठीक रहते हो। तुम ये बताओ, तुमने आज का होमवर्क किया? और ये बताओ, कल रात तुम उस पार्टी में गए थे जिसकी तुम बात कर रहे थे? ओ किकी, अब बस भी करो, हमें लेट हो रहा है, हमें क्लास में चलना है। चलो। इतनी बकबक तुम्हारे मैथ्स वाले टीचर भी नहीं करते। क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पता है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो मैं दे दूंगा, ये तो बहुत ही आसान है। आई मीन स्टार्टिंग में मुझे ये हार्ड लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे बार-बार सॉल्व किया तो मुझे इसका आंसर मिल गया। मुझे बस इसका आंसर चाहिए, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है 54। गुड क्लास, अब आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए। मम्मी, मैं घर आ गया और मेरे वर्ड्स भी खत्म हो गए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं मम्मी, ये ग्लिच हो गया। मैं 2 घंटे में 1 करोड़ वर्ड कैसे फिनिश कर पाऊंगा? हैप्पी बर्थडे किकी। थैंक यू दादाजी। नहीं किकी, रुको, तुम इसे अभी नहीं खोल सकते हो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब खोलना। कल मैं इसे अभी क्यों नहीं ओपन कर सकता? क्योंकि ये एक स्पेशल गिफ्ट है, तुम्हें इसके लिए वेट करना होगा। ठीक है? ठीक है। हैप्पी 12th बर्थडे किकी। दादाजी, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें ये बात हर साल बताता हूँ कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम इस बॉक्स को नहीं खोल सकते, समझे कि नहीं? ठीक है। हैप्पी 15th बर्थडे। थैंक यू दादाजी। तुम्हें कुछ याद है क्या? यही कि बस 3 साल बचे हैं, उसके बाद तुम 18 साल के हो जाओगे और तुम अपना गिफ्ट ओपन कर सकते हो। हाँ कि कल तुम फाइनली 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद तुम अपना गिफ्ट ओपन कर सकते हो। हाँ शायद। मैं इसके लिए इतने सालों से वेट कर रहा था, लेकिन पता नहीं अब मुझे इसे खोलने का मन कर भी रहा है या फिर नहीं। तुम्हें उस स्पेशल गिफ्ट को खोलना ही होगा, और उसको खोलने के बाद तुम मुझे तुरंत बताओगे कि उसके अंदर क्या था। ठीक है? हाँ ठीक है। हैप्पी 18th बर्थडे बेटा। और अब फाइनली तुम इस गिफ्ट को खोल सकते हो, जल्दी से खोल के देखो। दादाजी, ये क्या है? आई होप मुझे हैप्पी वाला इमोशन मिले, मुझे पता था ये आएगा। गुड मॉर्निंग किकी बेटा। क्या है? मैंने नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाया, आके खा लो। मुझे आपके हाथ का आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन बेटा तुमने तो बोला था ये तुम्हारा फेवरेट है। हाँ तो मैंने झूठ बोला, और क्या? किकी तुम्हें हो क्या गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हे किकी, तुम कैसे हो? क्या भूखना, जल्दी भूखो। तुम इतनी रूडली की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब है, तुम मेरा और दिमाग खराब मत करो, समझे? पर मैं तो बस ये पूछने आया था कि कल मैंने नया जैकेट लिया, ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? तुम इस जैकेट में 1 नंबर की घोचू लग रहे हो। क्या कहा? किकी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। सर आप एक टीचर हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप बच्चों से पूछ रहे हो। किकी, तुम्हें पता नहीं कि अपने टीचर से कैसे बात करते हैं? हाँ यू नो व्हाट किकी, तुम अभी चलो प्रिंसिपल ऑफिस में मेरे साथ, चलो। मैं यहाँ पर नया हूँ, तो क्या तुम मुझे बता दोगे कि क्लास 12th बी कहाँ पर है? क्या मैं तुम्हें टूर गाइड लगता हूँ कि तुम मुझसे पूछ रहे हो? चिल ब्रो, मुझे बस एक हेल्प चाहिए थी। हाँ तो कहीं और जाके हेल्प मांगो। क्या तुम्हारा इमोशन स्टेटस अभी एंग्री है? हाँ तो वेट, मैं अभी इसे फिक्स कर देता हूँ। ये तुमने कैसे किया?